हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का 7th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.7। आज आप स्पेशल केसेस देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के। उसमें 3 केसेस हैं जो आपने जब बुक में किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डेरिवेशन किया होगा, तो उसमें वो केसेस डिस्कस किए गए हैं। स्कूल में भी आपको कराए जाएंगे, तो उसमें भी आपको कराए जाएंगे। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है, हमें करना क्या है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला और 10 बीटा का फॉर्मूला ये तो हमने ड्राइव कर लिया। ट्राइंगल लॉ जब किया तब भी ड्राइव किया, पैरेललोग्राम लॉ किया तब भी ड्राइव किया। हमने करना ये है कि हमें केस ये दे रखा है कि अगर इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, यानी कि ए और बी जो वेक्टर है जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड बना रहे हैं, यानी कि एक का डायरेक्शन ऐसा एक का ऐसा, अगर वो ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में एंगल 0 हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, यानी कि ए का डायरेक्शन ऐसा और बी का भी ऐसे हो जाए, उस कंडीशन में आर कितना होगा और ये बीटा कितना होगा। आर यानी कि रिजल्टेंट कितना होगा और बीटा यानी कि ये जो एंगल अभी हम दिखा रहे हैं ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा, वो कितना हो उसकी बात कर रहा है। अब हमने क्या करा, सिंपल है यहां पर, तो हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और थीटा की जगह 0 लिख देना, यानी कि cos 0 कर देना। तो r इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि cos 0 की वैल्यू समझे, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसकी तो 1 हो गई, ये ऐसा हो गया। अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और रूट तो रहेगा ही। तो फाइनली ये आर किसके बराबर आ जाएगा, आर आ जाएगा हमारा ए प्लस बी के बराबर, इसके बराबर। इसका मीनिंग समझना, ये तो आगे हमने वैल्यू पुट कर दिया आर इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। इसका मीनिंग है, मीनिंग ये है कि अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, जैसे मैं मान लूं कि ये एक ब्लॉक है, कोई ये ब्लॉक कोई बॉक्स है, इस पर एक फोर्स लगता है ऐसे करके F1 और इसकी वैल्यू है 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगता है F2, उसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। इस बॉक्स पर अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना है या रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, आर नेट निकालना है, नेट रिजल्टेंट, या मैं इसको लिख सकता हूं एफ नेट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों फोर्सेस का सिंपली सम कर दूंगा, यानी 10 प्लस 5 कर दूंगा, यानी कि 10 प्लस 5 दैट इज 15। क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये तो हमने कंसीडर करा कि थीटा इक्वल टू 0, जो डायरेक्शन ए का होगा वही अगर इस बी का भी हो जाए, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट किसके रहा, ए प्लस बी, यानी सिंपली हम ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई वेक्टर का साइन नहीं है। ये बात समझ में आई। अब दूसरी चीज आती है कि ये बीटा कितना होगा, इस बीटा को हमें समझना है, इसको रब कर देते हैं। अब हम इसको बीटा को फाइंड करते हैं, तो हमने लिखा 10 बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा, यानी कि साइन 0, थीटा तो 0 लेना, बी की जो भी वैल्यू होगी हमें लिखना नहीं है, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 0 डिग्री, और साइन 90 डिग्री जो होता है वो तो 1 होता है, आपको पता है। तो साइन 0 डिग्री और फिर लिखा a प्लस बी कॉस 0 डिग्री। अब क्योंकि साइन 0 डिग्री, जो न्यूमरेटर 0 होगा तो सब कुछ 0, यानी कि ये तो हो जाएगा 0। अब हम बोलेंगे 10 बीटा हमारा कितना हो गया 0,
तो हम बोल सकते हैं टेन बीटा, तो इस जीरो की जगह लिख सकता हूं मैं टेन 0 डिग्री, क्योंकि टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। तो यहां पर मैंने 0 की जगह टेन 0 डिग्री लिख दी। ये 0 है और यहां मैंने लिखा टेन 0 डिग्री, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब दोनों तरफ 10 है तो एंगल को कंपेयर करेंगे तो बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ऐसा मत कर देना 10 से 10 काट दिया, कटता कभी नहीं है। 10 बीटा है 10 0, तो कंपेयर करते हैं तो बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब इस बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ उसको समझें। इसका मीनिंग ये तो नोट कर ले, ऊपर वाला कर लिया, गुड। अब आप ये समझें कि जैसा हमने कंडीशन बताया कि मान लिया हमने कहा एक बॉक्स है, उस पर एक फोर्स लगा F1, यानी कि एक वेक्टर ये है, दूसरा फोर्स लगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगा F2। वैल्यू इसमें कितनी भी हो सकती है, जैसे हमने कहा इसमें लग रहा है 10 न्यूटन, ये 5 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है, उस रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी इधर ही है, यानी कि वो भी इधर ही जा रहा है। F1 F2 इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स मिलकर इस ब्लॉक को किस डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो कहा इसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो कहा रिजल्टेंट का डायरेक्शन यही हो गया, R का डायरेक्शन यही हो गया। अब ये बताओ ये जो R वेक्टर है ये इस F1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो कहा 0। तो यही आ गया बीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि F1 F2 का रिजल्टेंट जो आएगा R, या हम ये बोल सकते हैं कि ये F नेट फोर्स को ही तो रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ये नेट फोर्स का डायरेक्शन ये है, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, ब्लॉक इधर जाएगा तो ये नेट फोर्स का डायरेक्शन। तो नेट फोर्स जो है इस F1 के साथ जो एंगल बना रहा है उसी को हम बीटा बोलते हैं। तो वो कितना एंगल बना रहा है, 0, तो बीटा 0 आ गया। तो ये पहला केस था, ये हमारा फर्स्ट केस। समझ आई बात, ठीक। अब नेक्स्ट देखें केस, दूसरा केस है सेकंड केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम ये मान लें कि ए का डायरेक्शन ऐसा है और बी का डायरेक्शन बिल्कुल सीधा ऐसा, यानी कि 90 बना रहा है बी ए के साथ, ए बी के साथ 90। तो रिजल्टेंट कितना होगा, आर। इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू देख लो कितनी होती है, 0। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यही बचा। समझ आई बात, ये तो जब कॉस 90 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो रिजल्टेंट इसके बराबर है। बात समझ में आया। अब आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा देखें डायग्राम के हिसाब से। मान लो एक वेक्टर ए है हमारा और दूसरा बी हो गया, क्योंकि कंडीशन हमने बताया कि ए और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये इनका मान लो रिजल्टेंट है। इस तरीके से हमने ये डायग्राम अपना कंप्लीट कर लिया। ऐसे तो बनेगा, ए और बी के बीच में 90 बनना, तो ए के अपोजिट साइड ये भी ए रहेगी, बी के अपोजिट साइड ये भी बी रहेगी, और ये रिजल्टेंट हो गया किसका, ए और बी का, ये रिजल्टेंट हो गया। अब इस आर की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप देखो कैसा ट्राइंगल बनना, राइट एंगल ट्राइंगल बनना, तो ये तो हाइपोटेन्यूस हो गई। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को छोड़ दूं, मैं कहूंगा इस हाइपोटेन्यूस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर। और आर किसके बराबर हो गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जो रिजल्ट ऐसे आया वही रिजल्ट ये आया। बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा पार्ट यानी कि हमें tan बीटा निकालना है।
तो हमने फॉर्मूला लगाया टेन बीटा इक्वल्स टू बी, थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। तो टेन बीटा कितना हो गया, बी के प्लेस पर भी साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 की वैल्यू देख 1 है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू बी तो 1 ही रहेगा। नीचे लिखा ए प्लस कॉस 90 की कितनी है, कॉस 90 की 0 है, तो कॉस 90 0 इंटू बी तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब बी अपॉन ए रहेगा। अब आप इसको डायग्राम से समझें, हमारा ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। इसको आर से रिप्रेजेंट करा, ये ए है तो अपोजिट साइड ए होगी, ये बी है तो ये अपोजिट साइड बी होगी। ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ए के साथ जो एंगल बनाता है वो बीटा हो गया। अब आप इस ट्राइंगल में यानी कि ए बी सी डी ऐसे हमने 4 पॉइंट ले लिए, तो ए बी सी ट्राइंगल में अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें अगर मैं 10 बीटा का फॉर्मूला लगा दूं तो ये किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, बेस क्या हो गया AB, तो BC किसके बराबर है B के बराबर और AB किसके बराबर A के बराबर। तो देखो ये हमने 10 का रिलेशन लगाकर राइट एंगल ट्राइंगल में डायरेक्ट निकाला, यहां पर हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला, तो ये और ये सेम आ रहा है, ये और ये सेम आ रहा है, देख सकते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अब कितना एंगल की बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं कि एंगल हो जाए 180 डिग्री, तो क्या होगा, तो यहां cos 90 की जगह हम लिख देंगे 180 डिग्री। R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos 180 की वैल्यू यहां लिख देते हैं, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो इसके प्लेस पर आ जाएगा -1, ये रूट में हो गया। तो R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये आ गया, माइनस है ना, माइनस यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में ना 2ab के साथ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट। और मैं क्या लिख सकता हूं, बात समझना, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं b माइनस ए का होल स्क्वायर का रूट। भाई आप चाहे ऐसा लिख दो, इसको एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के यही आएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तब भी यही है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r किसके बराबर आ गया, a माइनस बी के बराबर, और या अगर हमने ऐसा बनाया तो b माइनस ए के बराबर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि r a माइनस बी या b माइनस ए के बराबर होता है, वो आप समझें। आप इसे नोट कर ले, नोट कर लिया, ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूं। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम ये माने, जैसा हमने इसमें कंडीशन लिया है, समझना बात, एक ब्लॉक बहुत आसान है और समझना भी यही है, बहुत आसान है। अगर टिपिकल ये सोचोगे बहुत टिपिकल है, हो नहीं पाएगा, ऐसा वैसा नेगेटिव बात है सोचोगे तो दिमाग खराब ही होगा, कुछ होना हमारा है नहीं, ठीक है। इसलिए भैया मेहनत करते रहो, सोचते रहो, सब चीज़ आसान है, बहुत आसान है, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, सब डेरिवेशन कर लेंगे, सब घोट जाएंगे, पी जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, ये सोचना। अब इधर ये चीज़ समझो कि जैसे ये ब्लॉक है, इस पर हमने लगाया एक फोर्स है,
इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, हम यहाँ वेक्टर की तो बात करें, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसमें हमने फोर्स का एग्जांपल ले लिया। और दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा फोर्स है हमारा F2। अब ये एक दूसरे के अपोजिट है, इनके बीच में एंगल कितना बनना, 180 डिग्री, वही हमने लिया थीटा 180, कि वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर, वेक्टर बी जो इधर था वो उसकी जगह इधर हो गया। तो ठीक है, तो हमने ए और बी लिख के F1 F2 लिख दिया। अब मैं बात करूं कि ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, F1 के डायरेक्शन में जाएगा कि F2 के डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं बोलूंगा ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ये F1 के डायरेक्शन में भी जा सकता है, F2 के भी। कैसे, अगर मैं ये बोलता हूं कि F1 इज ग्रेटर देन F2, भाई ये फोर्स इससे ज्यादा है, तो भाई इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज्यादा है। अगर F2 से कोई इधर खींच रहा है इस ब्लॉक को और कोई इधर खींच रहा है, F1 वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि नेट फोर्स F नेट का डायरेक्शन या रिजल्टेंट का डायरेक्शन, R का डायरेक्शन यही हो गया। तो ये R इस F1 के साथ कितना एंगल बना रहा, यहां पर F1 के साथ एंगल बना रहा 0। समझना बात को, कितना एंगल बना 0, क्योंकि F1 का डायरेक्शन तो ये है। और यही R F2 के साथ कितना एंगल बना रहा 180, क्योंकि F2 का डायरेक्शन इधर है, R का इधर डायरेक्शन। तो पहली चीज समझना है कि अगर F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा होगी तो जो F नेट होगा वो हमारा हो जाएगा F नेट, हम ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, F1 माइनस F2 कर देंगे, यानी कि इस F1 को अगर मैं A मान लूं और इस F2 को अगर मैं B मान लूं, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा हो गया A माइनस B, पहली कंडीशन। यानी कि F नेट को क्या बोल रहा हूं मैं R, तो R मेरा किसके बराबर आ गया, A माइनस B के बराबर। लेकिन अगर मैं ये मानूं, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया A, अगर मैं सेकंड केस ये मान लूं, इसको फर्स्ट 1 वैसा लिख देता हूं डॉट लगा, अगर मैं सेकंड केस ये मान लूं कि F2 की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यानी कि F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा है, अगर मैं ये मान लूं, यानी कि F2 इज ग्रेटर देन F1, तो क्या होगा, तो ये ब्लॉक लेफ्ट टू राइट में जाकर राइट टू लेफ्ट जाएगा। भाई इस तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा तो इस तरफ जाएगा। उस कंडीशन में मैं R या F नेट को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई F2 माइनस F1, क्योंकि इस बार तो F2 ज्यादा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं B माइनस A, तब मेरा रिजल्टेंट B माइनस A के बराबर आएगा। तो इसीलिए जो R है A माइनस B और B माइनस A दोनों के बराबर हो सकता है, यानी कि दो वेक्टर, एक का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, एक का राइट टू लेफ्ट। तो अगर A की वैल्यू B से ज्यादा हो गई तो A में से B माइनस करोगे, और अगर B की वैल्यू A से ज्यादा हो गई तो B में से A माइनस करोगे। इतना समझ आया, ठीक। ये तो हो गई R की बात। अब हम बात करेंगे इस tan बीटा की बात, इस रिजल्टेंट की बात। इसको देखें, अब यहां पर करना ये कि हमने लगाया tan बीटा का फॉर्मूला। tan बीटा का फॉर्मूला यहां लिख रखा, B के प्लेस पर लिखा B और साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाय A प्लस B cos 180। अब बात आ रही साइन 180 कितनी, तो मैं लिख देता हूं साइन 180 डिग्री जो होता है 0 के बराबर। जब ये न्यूमरेटर 0 हो गया तो सब कुछ 0, tan बीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0, तो 0 इंटू बी 0। अब जो ऊपर 0 हो गया तो 0 अपॉन एनी नंबर 0। तो अब इस 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा tan बीटा इक्वल्स टू, समझना बात, tan 0 डिग्री, और ये भी लिख सकता हूं tan 180 डिग्री, क्योंकि मैं यहां वैल्यू लिख देता हूं tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और tan 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। अब मैंने दो वैल्यू क्यों लिखी उसको समझना। तो इस तरीके से अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं बीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और
या हम क्या बोल सकते हैं 180 डिग्री। बीटा की वैल्यू 0 और 180 डिग्री दोनों हो सकती है। अब इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे कि हमने क्यों लिख दिया, कि वो 0 था तो 0 की जगह मैं tan 0 भी लिख सकता हूं। ये 0 है या tan 0 डिग्री लिखा, क्यों tan 0 डिग्री की वैल्यू 0, या tan 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये लिख दिया। तो आप ही समझे कि बीटा की वैल्यू 0 और 180 हो सकती है। इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं रब कर देता हूं, आप नोट कर लें। ठीक, अब इसको समझिए। मैंने कहा इस वैल्यू डायरेक्टली पुट करने पर हमारी वैल्यू आ गई बीटा की 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है? देखो मीनिंग बहुत आसान है। जैसे मान लो हमने ये बॉक्स की बात कर दी, बॉक्स ही लेंगे, ये फोर्स लगा बच्चों हमारा F1 लेफ्ट टू राइट, और दूसरा फोर्स लगा हमारा F2 राइट टू लेफ्ट। इनके बीच में एंगल कितना बनना, ये तो 180 पता ही हमें। अब हम कंडीशन लगाते, समझना कि अगर F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा होती, यानी कि F1 को हम A वेक्टर और F2 को B मान रहे हैं, तो अभी हमारा फर्स्ट केस क्या रहेगा, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी कि F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा हो, यानी कि A B से बड़ा हो, तो बताओ ये बॉक्स किस डायरेक्शन में जाएगा, ये तो A के डायरेक्शन में जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स का डायरेक्शन F नेट का डायरेक्शन ये हो गया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हो गया। उस कंडीशन में इस R इस ये रिजल्टेंट जो है इस A के साथ कितना एंगल बनाएगा, भाई R का डायरेक्शन भी इधर है, A का डायरेक्शन भी इधर है, दोनों का सेम तो एंगल बनाएगा 0। तो बीटा क्या होता है, इस रिजल्टेंट और इस A के बीच का एंगल ही तो होता है। तो अगर F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा हो जाएगी तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स लेफ्ट टू राइट लगेगा, ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ F नेट इस F1 के साथ जो एंगल बना रहा है वो 0 हो जाएगा, तो हमारा बीटा 0 हो गया। अगर F1 F2 से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा बीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा केस समझना, बहुत आसान है। इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, क्या होगा, अगर हम मान लें F2 F1 से ज्यादा है तो ये ब्लॉक लेफ्ट टू राइट ना जाके राइट टू लेफ्ट जाएगा। अब जब ये राइट टू लेफ्ट जाएगा तो अब जरा समझना है इसको, तो इस पे जो नेट फोर्स का डायरेक्शन हो गया वो तो ये हो गया, F नेट का डायरेक्शन इधर हो गया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर हो गया, ब्लॉक जिस डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन रिजल्टेंट का। अब ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर हो गया और F1 का डायरेक्शन इधर, तो हम हमेशा रिजल्टेंट A वेक्टर के साथ या F1 के साथ जो एंगल बना रहा उसकी बात करें। ये रिजल्टेंट राइट टू लेफ्ट, A का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है, इस केस में इन दोनों के बीच में एंगल बनना 180 डिग्री। तो हम बीटा कितना लिख देंगे 180 डिग्री। तो अगर A की वैल्यू B से ज्यादा होगी, यानी कि A माइनस B का केस होगा, तो बीटा 0 डिग्री होगा, और अगर B माइनस A का केस होगा, यानी B A से ज्यादा होगा, तो बीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। इसका मतलब ये हो गया कि B वाला यानी कि F2 फोर्स ज्यादा है F1 से, तो ब्लॉक राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स राइट टू लेफ्ट लग रहा है, नेट फोर्स राइट टू लेफ्ट लग रहा है, ब्लॉक राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो उस कंडीशन में नेट फोर्स और रिजल्टेंट और F1 के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा 180 बनेगा, तो वही हमारा बीटा 180 आया। तो इतना समझ में आया, आसान है, कोशिश करें उसको समझने की। और ये 3 केसेस थे हमारे जो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किए। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।